पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती ने हिंदुत्व को बीमारी कहने पर भड़की भाजपा ने इसे धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाना करार देते हुए अपमानजनक टिप्पणी के लिए माफी मांगने पर जोर दिया है। इल्तिजा मुफ्ती ने कहा कि हिंदुत्व एक ऐसी बीमारी है जो हिंदू धर्म को बदनाम कर रही है। भाजपा इसका इस्तेमाल अल्पसंख्यकों, विशेष तौर पर मुस्लिमों को पीट कर हत्या व उत्पीड़न कर अपना वोट बैंक मजबूत करने के लिए कर रही है। इल्तिजा ने कहा कि असहाय नाबालिग मुस्लिम लड़कों को इसलिए चप्पलों से पीटा जाता है क्योंकि वो नाम जपने से इनकार करते हैं। जम्मू कश्मीर में बड़ी आतंकी साजिश नाकाम हुई है। बारामूला श्रीनगर राजमार्ग पर पलहालन पट्टन के पास संदिग्ध बैग मिला। बैग में विस्फोटक बरामद हुआ। इसके बाद यातायात निलंबित कर दिया गया था। बम निरोधक दस्ते को मौके पर बुलाया गया। बम निरोधक दस्ते ने राष्ट्रीय राजमार्ग पर मिले विस्फोटक को सुरक्षित जगह ले जाकर निष्क्रिय कर दिया। इसके बाद सड़क को वाहनों की आवाजाही के लिए खोल दिया गया है। बांग्लादेश में हिंदू समुदाय के खिलाफ हो रहे हिंसा और कथित नरसंहार के विरोध में जम्मू संभाग के राजौरी जिले में सनातन धर्म सभा के बैनर तले एक विरोध प्रदर्शन आयोजित किया गया। प्रदर्शनकारियों ने बांग्लादेश सरकार से इन घटनाओं पर सख्त कार्रवाई करने की मांग की और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से इस मामले में हस्तक्षेप की अपील की। प्रदर्शन के दौरान हिंदू समुदाय के सदस्यों ने भारत सरकार से भी इस मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उठाने की मांग की ताकि उनकी सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। नौशहरा के खेल मैदान में भारतीय सेना द्वारा ब्रिगेडियर उस्मान SPPR इंटर डिस्ट्रिक्ट तहसील क्रिकेट टूर्नामेंट 2024 का आयोजन किया, जो 9 दिसंबर से 17 दिसंबर 2024 तक चलेगा, जिसका उद्घाटन DC राजौरी अभिषेक शर्मा और भारतीय सेना के उच्च अधिकारियों द्वारा किया गया। इस टूर्नामेंट में नौशहरा, राजौरी, पुंछ, डोडा, उधमपुर, अखनूर, सुंदरबनी की टीमें भाग ले रही है। इस क्रिकेट टूर्नामेंट की कुल राशि 20 लाख रुपए रखी गई है। भारतीय सेना द्वारा पहली बार इस प्रकार की उच्च स्तरीय क्रिकेट टूर्नामेंट करवाया जा रहा है। इस क्रिकेट टूर्नामेंट का मकसद युवाओं को एक मंच प्रदान करना है। सर्दी बढ़ते ही सीमा पार लॉन्चिंग पैड पर आतंकियों के दल घुसपैठ करने की ताक में मंडरा रहे हैं। इधर उनके नापाक मंसूबों को नाकाम करने के लिए पुलिस, BSF, सेना और अन्य सुरक्षा एजेंसियों ने मजबूत सुरक्षा ग्रिड तैयार किया है। घुसपैठ के हर प्रयास को विफल करने के लिए पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों ने जरूरी निर्देश भी दिए। खासकर सीमावर्ती क्षेत्रों में उन संवेदनशील रास्तों, नदी नालों और खड्डों पर DIG शिव कुमार शर्मा ने पुलिस अधिकारियों को CCTV कैमरे लगाने के निर्देश दिए, जहां से घुसपैठ करने और संदिग्धों की आवाजाही की संभावना रहती है। राज्यसभा में सभापति और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और विपक्षी दलों के नेताओं के बीच टकराव चरम पर पहुंच गया है। इस टकराव के बाद विपक्ष ने धनखड़ को उनके ऑफिस से हटाने के लिए एक अविश्वास प्रस्ताव लाने का फैसला किया है। सूत्रों ने बताया कि इस प्रस्ताव पर 50 से अधिक सांसदों ने हस्ताक्षर किए हैं। अगस्त में विपक्षी गठबंधन प्रस्ताव पेश करने के लिए नेताओं के हस्ताक्षर की जरूरत थी। कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी और विपक्षी गठबंधन के सदस्य इस प्रस्ताव के साथ आगे बढ़ने के लिए एक साथ हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव की तैयारी के मद्देनजर कांग्रेस अपनी महत्वाकांक्षा दिल्ली न्याय यात्रा का औपचारिक समापन इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में जनसभा के साथ करेगी। इस मौके पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी पार्टी नेताओं, कार्यकर्ताओं और समर्थकों को संबोधित करेंगे। राहुल गांधी के इस सभा में विधानसभा चुनाव 2025 के लिए पार्टी की रणनीति और आगामी एजेंडे का खुलासा करने की उम्मीद है। राजस्व सचिव संजय मल्होत्रा भारतीय रिजर्व बैंक के नए गवर्नर होंगे। वो वर्तमान गवर्नर शक्तिकांत दास की जगह लेंगे। मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने 1990 बैच के IAS अधिकारी और वर्तमान में राजस्व विभाग के सचिव के रूप में कार्यरत संजय मल्होत्रा को गवर्नर के रूप में नियुक्त करने को मंजूरी दे दी है। उनका कार्यकाल 3 वर्षों का होगा।
ये कार्यकाल 11 दिसंबर 2024 से प्रभावी होगा। वो शक्तिकांत दास का स्थान लेंगे, जिन्होंने आरबीआई गवर्नर के रूप में 2 कार्यकाल पूरे कर लिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले पर सुनवाई के दौरान कहा कि आरक्षण धर्म के आधार पर नहीं किया जा सकता। कोर्ट पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से दायर एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें उसने कलकत्ता हाई कोर्ट के 2010 के फैसले को चुनौती दी। राज्य में जिन जातियों को अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी का दर्जा दिया गया था, उसे हाई कोर्ट ने अवैध करार दिया था। याचिका पर सुनवाई जस्टिस BR गवई और जस्टिस KV विश्वनाथन की बेंच ने की। बेंच ने कहा कि आरक्षण धर्म के आधार पर नहीं किया जा सकता।